जय गुरु जी। सभी गुरु परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज हम बहुत ही प्यारा सत्संग आप सबके बीच में साझा करने वाले हैं। साझा करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी। संगत जी, सत्संग को देखें, जब आप सुनते हैं तो पूरा ही सत्संग सुने, लास्ट तक जरूर सुने, क्योंकि अधूरा सत्संग ना सुने कोई भी हमारी प्यारी संगत। क्योंकि सत्संग जब हम पूरा सुनेंगे, क्या पता कोई सवाल जो हमारे मन में चल रहे हैं उनके जवाब इस सत्संग में गुरुजी महाराज सुनवाना चाहते हो। तो सत्संग को देखिए, प्लीज़ पूरा ही सुने संगत जी। और अच्छे लगे तो चैनल को देखिए, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें संगत जी, ताकि सबसे पहले प्यारे प्यारे सत्संग गुरुजी महाराज के आप तक पहुंच जाएं। तो संगत जी, एक बात और बताना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आजकल देखिए थंबनेल और टाइटल इस तरह के हो गए हैं। बहुत सारी संगतें जो परेशान हैं और उनकी कॉल्स भी आती हैं कि हम उनको क्लिक करें या ना करें। तो संगत जी देखिए, जब आपका मन करता है कि इस सत्संग को हम क्लिक करें और ये हम से जुड़े हुए सत्संग हमें महसूस हो रहे हैं, तो आप उनको ऑफिशियली क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज फालतू के, जैसे कि तेरा बेटा मर जाएगा, तेरा पति ख़त्म होने वाला है, इस तरह के कुछ मतलब कि आपको अटपटे से टाइटल लगे, थंबनेल लगे, तो उनको इग्नोर करें। सॉरी, क्योंकि गुरुजी महाराज कभी भी किसी संगत का बुरा नहीं चाहते। गुरुजी महाराज ने हमेशा ही सभी संगत का भला चाहा है। लेकिन हाँ, कुछ सत्संग ऐसे हैं जो मतलब कि कोई कष्ट आने वाले होते हैं, जैसे किसी पे, किसी के घर में, तो उससे रिलेटेड थंबनेल और टाइटल मेरे भी होते हैं। तो आप इस तरह के क्लिक कर सकते हैं संगत जी। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अभी हम मंत्र जाप करेंगे, आप भी हमारे साथ मंत्र जाप कीजिए। उसके बाद प्यारा सा सत्संग आप सबके बीच में शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ गलती हो गई आंटी जी से सत्संग अपना शेयर करने में, तो प्लीज़ क्षमा करें। और आप भी अपने सत्संग अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और थंबनेल में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा महाराज। मैं सोनिका, गुरुपा की बेटी, उत्तराखंड से बोल रही हूँ। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा महाराज, मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए। मेरे गुरुपा महाराज, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप जब से मेरी लाइफ में आए हो, मेरे अंदर से नेगेटिविटी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अगर मेरे मन में किसी के प्रति कुछ बुरा भाव भी आता है तो मैं अपने आप से बोलती हूँ कि छोड़, गुरुपा है, सब देख लीजिए। थैंक यू मेरे गुरुपा महाराज। संगत जी, गुरुपा महाराज जी, पहले मेरे अंकल जी, मेरे हस्बैंड जी बिल्कुल भी गुरुपा को नहीं मानते थे, पर अब धीरे धीरे वो भी गुरुपा की तरफ बढ़ रहे हैं, या थोड़ा मतलब गुरुपा जी को समझने लगे हैं। पहले वो गुड़गांव रहते हैं, वो जब घर आते थे तो मैं गुरुपा जी के सत्संग नहीं सुन पाती थी। और अब ऐसा हुआ है मेरी प्यारी संगत जी, गुरुपा महाराज जी, आप सबकी कृपा से, कि मैं अपने अंकल जी के सामने ही आपके सत्संग सुनती हूँ। गुरुपा महाराज, उनको रील शेयर करती हूँ। पहले तो ऐसा होता था, मुझे ज़रा से भी गुरुपा की बात करती थी तो वो बोलते थे कि इन चक्रों में नहीं पड़ना, माफ़ करना मेरे गुरुपा महाराज, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत जी। पर मेरे गुरुपा महाराज उन्हें भी अपने साथ जोड़ रहे हैं। मैं आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा महाराज। मैं चाहती हूँ, सबसे बड़ी पहली प्रार्थना मेरी आपसे यही है कि मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, वो भी अपने अंकल जी, हस्बैंड जी के साथ और अपने दोनों बच्चों के साथ। हम चारों आपके बड़े मंदिर आना चाहते हैं। प्लीज़ हमें जल्दी बुलाइए मेरे गुरुपा महाराज। गुरुपा महाराज, बच्चों को तो आपने एकदम से ही कनेक्ट कर लिया है अपने साथ। मैं
तांबे के लोटे में जल प्रसाद रखती हूँ और बच्चे मेरे सुबह अपने आप ही एक एक घूंट उसमें से पीकर स्कूल चले जाते हैं। कभी भूल जाते तो मैं उनको पिला देती हूँ। और जैसे मैं फ़ोन देख रही हूँ और मैं जैसे रील आती है आपकी, तो गुड़िया तो मेरी बहुत ही, मेरी तो नहीं, आपकी नातिन और मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है। कहती है मम्मी मैं लाइक करूँगी, और ऐसे आपकी फ़ोटो, आपके स्वरूप को अपने माता की तरफ लेकर जाती है। मेरे दोनों बच्चे आपसे कनेक्ट हो रहे हैं मेरे गुरुपा महाराज जी। इसके लिए मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, गुरुपा महाराज आज सुबह सत्संग सुन रही थी, तो उसमें भी एक आंटी जी बार बार यही बोल रहे थे कि अपने बच्चों को गुरुपा की तरफ जोड़िए। तो गुरुपा मैं तो आपसे यही कहूँगी, मैंने अगर 1% कोशिश करी अपने बच्चों को आपकी तरफ जोड़ने की, तो मेरे बच्चों ने और आपने 99% कोशिश करी है कि वो एकदम से आपके साथ जुड़ गए हैं। धन्यवाद मेरे गुरुपा महाराज। महाराज बस इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर बनाए रखना। मुझसे, मेरे अंकल जी से, मेरे बच्चों से कुछ भी भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ करना मेरे गुरुपा महाराज। गुरुपा महाराज सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरे बच्चों को अच्छी बुद्धि देना मेरे गुरुपा महाराज, उनका पढ़ाई में ध्यान लगे। कभी कभी गुरुपा महाराज बहुत गुस्सा आ जाता है, जिससे बच्चों को मेरे मुँह से अपशब्द भी निकलते हैं और मैं मार भी देती हूँ उनको। तो प्लीज़ गुरुपा महाराज मेरे पे इतनी धैर्य रखना, इतनी मेरे पे पेशेंस रखना कि मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार ना करूँ। मैं प्यार भी उनसे बहुत करती हूँ गुरुपा महाराज, पर कभी गुस्सा इतना आ जाता है, बच्चे इतना इरिटेट कर देते हैं कि सहन ही नहीं होता है। वो मुझ पर बहुत बड़ी कमी है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ मेरे गुरुपा महाराज, पर प्लीज़ मेरे गुरुपा महाराज मेरी इस गलत आदत को सुधारना। प्लीज़ मेरे गुरुपा महाराज। और गुरुपा महाराज आपने बोला था बच्चों के लिए चांदी की चैन बनाने के लिए, बेटे को तो मैंने पहना दी है, और सच कहूँ तो उसके बाद मुझे बहुत फ़र्क भी दिखा है। पर अब मेरी बेटी वो भी बहुत तेज़ है, कुछ भी उसको ज़रा सा भी बोलो तो वो आगे से आगे जवाब देती है। अभी सिर्फ वो 7.5 साल की है। तो गुरुपा महाराज अब उसके लिए भी चांदी की चैन बनानी है मुझे। प्लीज़ गुरुपा महाराज जल्दी से उसकी भी चांदी की चैन बनवाना मेरे से, ताकि उसके भी नेचर में थोड़ा फ़र्क दिखे। और गुरुपा महाराज थोड़ा हस्बैंड जी अपने नौकरी से परेशान रहते हैं, तो प्लीज़ उनकी नौकरी में भी सब ठीक ठाक कर देना। और गुरुपा महाराज संगत जी, हस्बैंड जी ने एक दिन बताया कि उनकी जो बाइक है वो चोरी होते होते बची, मतलब वो चोरी हो ही जाती। वो तो गुरुपा महाराज जी की कृपा थी कि लास्ट मोमेंट में उनको उनकी बाइक मिल गई। नहीं तो आपको पता है गुड़गांव दिल्ली जैसे शहर में तो अगर कोई चीज़ गुम जाए तो मिलना बहुत मुश्किल है। पर वो मेरे प्यारे गुरुपा महाराज जी थे जो लास्ट मोमेंट में उनको उनकी बाइक मिल गई। इसके लिए मैं आपका लख 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 बार शुक्राना करती हूँ। प्यारी संगत जी, गुरुपा महाराज जी आपको पता ही है मिडिल क्लास फैमिली में हर एक छोटी से छोटी जोड़ना भी कितना मुश्किल होता है, कितनी बड़ी बात होती है। तो आपने इतना बड़ा नुकसान होने से बचाया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और गुरुपा महाराज आप मुझे बटरफ्लाई के रूप में तो डेली दर्शन देते ही हो, मैं आपका इस चीज़ में भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। और संगत जी, गुरुपा महाराज मुझे काफ़ी टाइम पहले बहुत डेली ही कुछ ना कुछ चीज़ें मरी हुई दिखती थी। जैसे एक दिन सांप दिख गया, एक दिन कबूतर, फिर मेंढक,
ऐसे ऐसे करके मुझे 5-6 चीज़ें दिखती थी डेली। तो मैंने एक सत्संग भी किया था कि कृपा महाराज प्लीज़ मुझे ये सब चीज़ें दिखाना बंद कर दीजिए। तो गुरु महाराज की इतनी बड़ी मेहर है कि उन्होंने मुझे अब वो सब चीज़ें दिखाना बंद कर दिया है। थैंक यू मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज, मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। आपके प्यार से प्यारे भरे मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। धन्यवाद मेरे गुरु महाराज, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए, मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू गुरु महाराज। आपकी प्यारी बेटी सोनिका। थैंक यू गुरु महाराज। संगत जी, आशा करती हूँ कि आपने श्रद्धा भाव के साथ आंटी जी का सत्संग सुना होगा। अभी आंटी जी की वाणी को यहीं विराम देंगे। विराम देने से पहले फिर से गुरु जी महाराज का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। गुरु जी, संगत जी कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपने से जोड़ने के लिए शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना। हर सांस का, हर बात का, हर दिन का शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरु जी महाराज।